गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी जो हमारे विद्यार्थियों का और हम सभी का प्रमुख त्योहार है और हम इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। विद्यार्थी होते हैं वे इस त्योहार को, वसंत पंचमी को और भी ज्यादा धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती है, वो विद्या की देवी है और विद्यार्थियों को विद्या चाहिए होती है, बुद्धि चाहिए होती है। उनको अपना मार्ग है वो उज्जवल बनाने के लिए, अपना मार्ग है वो प्रशस्त करने के लिए माँ सरस्वती का जो वरदान है वो चाहिए होता है। तो विद्यार्थी के लिए यह जो सरस्वती पूजन है, वसंत पंचमी का जो त्योहार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आप सभी बच्चों ने आज वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की होगी और अपने बड़ों से आशीर्वाद ग्रहण किया होगा। आप सभी बच्चों को वसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभ वचन कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने जीवन में उन्नति करें, आपने जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य को आप प्राप्त करें। ऐसी हमारी माँ सरस्वती से कामना है कि हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो एकदम उज्जवल हो। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 8 जो यह सबसे कठिन समय नहीं, जिसकी लेखिका जया जादवानी है, उसका अध्ययन करेंगे। कल हमने इसके जो एक प्रसंग और व्याख्या है उसका हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम अपनी जो दूसरी जो प्रसंग और व्याख्या है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरी अपनी प्रसंग और व्याख्या है, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, आ जाओ जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। गंतव्य, गंतव्य क्या होता है? जहां पहुंचने का स्थान हो उसे हम गंतव्य कहते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यानी किसी का इंतजार करना। और वक्त, वक्त का मतलब क्या होता है? समय। वक्त का मतलब क्या होता है? समय, जो बहुत कीमती होता है। इसलिए विद्यार्थियों को या किसी को भी अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। तो हम इसकी प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी निकाल लीजिए ताकि हम अपनी जो प्रसंग और व्याख्या है उसका अध्ययन कर सके। अब हमने जो अभी मैंने जो बताया कि अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी आ जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का समय हो गया है। ये यहाँ तक हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, ताकि हम अपनी प्रसंग और व्याख्या का अध्ययन कर लें। संदर्भ प्रसंग वापिस लिखाऊं कि आप लिख लेंगे? ये प्रसंग में तो इतना जो सेम टू सेम हमें लिखना है वो आपको पता ही है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। और उसके आगे जो लिखना है वो मैं आपको बता देती हूँ, वो मैं आप लिख देती हूँ। उसके आगे का मैं लिख देती हूँ। माधव, 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 आपको भी लिखना है, ठीक है ना? जो जितना करना है वो मैंने आपको बता दिया और उसके आगे का आप कर लेंगे, ठीक है? प्रस्तुत पंक्तियों में, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से
प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कवित्री प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने सबसे कठिन समय न प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने सबसे कठिन समय न होने के पक्ष में तर्क देते हुए मनुष्य को आगे बढ़ने की सलाह दी है और यह समझाने का प्रयास किया है कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। इस प्रसंग में क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने सबसे कठिन समय में यह तक देते हुए कहा है कि मनुष्य को आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य आगे बढ़ता है और उसके सामने कोई मुसीबत आती है तो अपने आप है वो रास्ते निकल आते हैं। इसलिए हमें किसी मुसीबत के आ जाने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई मुसीबत आई है, संकट आया है, कष्ट आया है, तो उसके लिए कोई ना कोई हमारा रास्ता निकल ही जाएगा या कोई ना कोई व्यक्ति हमारी सहायता जरूरी कर देगा। इसलिए हमें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उससे आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। अब हम इसकी व्याख्या को कर लेते हैं। इसको रफ कर दूं क्या? इसको रफ कर? यस मैम। हाँ, फिर यस मैम। यस बेटा, एक मिनट, जस्ट इधर गया।
हेलो पीहू, हाँ मैम। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। एकदम अच्छे से सुनाई दे रही है ना बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। आगे हम इसको रफ करते हैं। व्याख्या लिखेंगे हम इसकी कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री व्याख्या व्याख्या प्रस्तुत प्रस्तुत पंक्तियों प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को आशावादी आशावादी बनकर आशावादी बनकर आशावादी सॉरी बनने बनकर नहीं बनने की सलाह देते हुए कहती है। सलाह देते हुए कहती है कहती है कहती है कि अभी अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है। अभी रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ है। अर्थात लिखेंगे हम लोग, अर्थात लोग एक स्थान से अर्थात लोग एक स्थान से दूसरी जगह आ जा रहे हैं आ जा रहे हैं रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उनके
गंतव्य, उनके गंतव्य, गंतव्य का मतलब बताया था ना, जहां पहुंचने के स्थान को कहते हैं। गंतव्य तक पहुंचती, गंतव्य तक पहुंचाती है, यानी उनका जो पहुंचने का स्थान है वहां तक रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर पहुंचाती है। अर्थात लोग एक स्थान से दूसरी जगह आ जा रहे हैं और रेलगाड़ियां उन्हें निरंतर अपने मार्ग पर चलते हुए उनके गंतव्य तक पहुंचाती है, पहुंचाती है। वहां वहां उनका, वहां उनका कोई न कोई, वहां उनका कोई न कोई प्रियजन, प्रियजन, वहां उनका कोई न कोई प्रियजन इंतजार, इंतजार कर रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा होगा। शाम को, शाम को सूरज ढलने का, शाम को सूरज ढलने, ढलने का, शाम को सूरज ढलने का। मैडम टलने लिखा है वो आपने। कहाँ? ढ है, ढ देखो, ढलने, ढ है देखो, ढ बना हुआ। ढलने का, शाम को सूरज ढलने का समय। लेट कैसे कर दी क्लास में आज? हाँ ऋषि, ऋषिकेश। मैडम फोन नहीं था, फोन नहीं था मैडम। अच्छा, शाम को सूरज ढलने का मम्मी बाहर गई हुई थी। समय, अच्छा, समय होते, समय होते ही कोई प्रियजन, कोई प्रियजन, कोई प्रियजन से, ब्रैकेट में लिखेंगे मन ही मन, मन ही मन कहता है, मन ही मन कहता है कि जल्दी, जल्दी घर लौट आओ, क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि सूरज, क्योंकि सूरज डूबने, क्योंकि सूरज डूबने का, क्योंकि सूरज डूबने का। रफ कर दूं क्या ये? रफ कर दूं? यस मैम, यस मैम। मनन आज लेट कैसे कर दी बेटा? मनन, मैं स्कूल में, हम्म, मैं एक बार स्कूल में आ गया था। अच्छा, पूरा रफ कर दूं क्या? यस मैम। अच्छा, नो मैम। इतना ही रहने दूं क्या? चलो, यस मैम। क्योंकि सूरज डूबने का
समय सूरज डूबने का समय होते ही जल्दी कहता है कि जल्दी घर लौटाओ क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है अर्थात लोग अभी भी एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रख रहे हैं अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता अतः यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता इसीलिए आज अंकित लेट कैसे कर दी? इसीलिए अंकित मैम लीजा की क्लास चल रही थी। इसीलिए हमें भी निराशा छोड़कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए इसमें कवि का जो आशावादी स्वर है वह प्रकट हुआ है कि लोग निरंतर एक दूसरे स्थान पे आ रहे हैं जा रहे हैं और स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, लोग एक दूसरे पे आ रहे हैं, स्टेशन पर आने जाने वाले अर्थात एक दूसरे के दुख में शामिल होने वाले लोगों की भीड़ है जो अपने प्रियजनों से मिलने आ जा रहे हैं और किसी का जो इंतजार कर रहे हैं, व्यक्ति का यह इच्छा व्यक्त करता है कि अब सूरज डूबने का समय हो गया है, जल्दी आ जाओ। जल्दी घर आ जाने को क्यों करते हैं? क्योंकि सभी लोगों के जो प्रियजन है, जो चाहने वाले हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई सब जल्दी है वो घर पर लौट आए हैं क्योंकि सूरज डूबने का समय हो गया है। इसलिए कवि ने हमें आशावादी बनने का संदेश दिया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये लिख लिया क्या?
ये लिख लिया क्या? यस मैम। रफ कर Yes, दूं क्या ma'am. इसको? ऊपर रफ वाला कर, रफ मत करना। ऊपर वाला नहीं करूं तो नीचे से शुरू करूं क्या? अब थोड़ा सा वो प्रसंग और वही लिखा जाएगा। प्रसंग तो आप जानते हो। रुको रुको 1 मिनट, मैम ये व्याख्या कहाँ से कहाँ तक है? बता रही हूँ, बताएगी। 1 मिनट रुको। देखो, अभी जो अपने व्याख्या करी थी अंकित, वो अपनी है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है जहाँ पहुंचने का स्थान होता है, उसे कहते हैं गंतव्य। जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ तक है ये। अभी भी भीड़ है स्टेशन से लेके सूरज डूबने का वक्त हो गया। यहाँ तक वक्त जानते हो आप किसे कहते हैं? इंतजार को कहते हैं। तो यहाँ से करना है। और तीसरी जो अपनी प्रसंग और व्याख्या है लास्ट वाली, वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहे हैं। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को कभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। ये यहाँ से यहाँ तक है। अभी कहा जाता है से लेके नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। कथा यानी, कथा का मतलब कहानी होता है जो दादी अम्मा, बूढ़ी नानी माँ आप लोगों को सुनाती है। वो आखिरी यानी अंतिम हिस्सा यानी भाग, और सदियों यानी सैकड़ों सालों से आपकी दादी माँ है, नानी माँ है, जो आपको कहानी सुनाती आ रही है, उसके लिए कह रहे हैं सैकड़ों सालों से, सदियों से। तमाम, तमाम यानी बहुत अधिक। खबर, खबर का मतलब क्या होता है? समाचार। और कठिन यानी मुश्किल, मुश्किल जो कार्य होता है उसके लिए कठिन दिया गया है कि कठिन शब्द है, उसका अर्थ है मुश्किल। तो हम जितना लिखेंगे प्रसंग में वो आपको पता ही है कि जो तीसरी अपनी कविता है उसमें हम प्रसंग जो लिखेंगे सेम टू सेम, जो जैसा मैंने फर्स्ट और सेकंड में लिखा है वैसा का वैसा है। उतना मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत में, प्रस्तुत जो पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में वसंत में संकलित जया जादवानी की कविता यह सबसे कठिन समय नहीं है से ली गई है। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री ने काल्पनिक तर्क देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है। वो जो थोड़ी छोटी जो लास्ट वाली लाइन है वो लिखा देती हूँ कि क्या दे रही है। प्रसंग में हम जो वो लिखेंगे जया जादवानी हैं, इसमें आगे जो लिखना है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में प्रस्तुत पंक्तियों प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री का नाम जानते हो आप, जया जादवानी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री काल्पनिक 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 तर्क काल्पनिक तर्क देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है। मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है।
ये जो हम प्रसंग और व्याख्या है तीसरी, इसमें मैंने बताया कि जया जादवानी है इसकी, यह सबसे कठिन समय नहीं जो लिखना है, और उसके आगे जो लिखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि प्रस्तुत जो पंक्तियों में कवित्री, या आप ऐसे भी लिखोगे जया जादवानी ने हमें काल्पनिक तर्क शक्ति देते हुए मनुष्य को आशावादी बनने का संदेश दे रही है, ये भी लिखोगे तो सही रहेगा। तो स्टूडेंट, हमारी क्लास का टाइम ओवर हो गया है। अब हम अपनी कक्षा है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। सोमवार को हम अपनी तीसरी जो प्रसंग और व्याख्या है, इसका प्रसंग तो हमने कर लिया, व्याख्या हम इसको मंडे को करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।